इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो जितना कुरान मजीद में तदब्बुर और फहम करेगा, तदब्बुर करेगा, उतना ज्यादा आखिरत उसके सामने खुलती चली जाएगी। जन्नत और दोज़ख के मुनाज़िर उसके सामने आ जाएंगे। ये जो तरावी में हम कुरान पढ़ते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही होती। कारी साहब पढ़े, हमें समझ तो नहीं ना आ रही, एक दो लोगों को समझ आती है, बाकी वो तो समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी देखो कि रोजाना सवा पारा पढ़ने की बरकत इतनी होती है कि आदमी का कल्ब ऐसे आखिरत की तरफ खिंचता है। उसमें रमजान का भी यकीनन दखल है, लेकिन इस कुरान का बहुत दखल है उसमें। जो यहाँ रमजान में ऐसे दिल अल्लाह की तरफ, आखिरत की तरफ खिंचता है ना, उसमें ये कुरान सुनने का बड़ा दखल है। हालांकि हम उसको समझे बगैर ही अभी सुन रहे हैं, और जो समझ समझ के सुन रहे हैं उनका तो रो रो के हशर होता है। एक एतकाफ अल्लाह ने नसीब किया मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में। अब तो उस पर पाबंदी लगा दी इन जालिमों ने, बिल्कुल कम होके रह गया। आखिरी साल था, उसके बाद तो इन्होंने नीचे इजाज़त ही नहीं दी। ऊपर छत पे गर्मी में थोड़े से लोग बैठे, अक्सर लोग बेचारे तोड़ के एतकाफ वापस आ गए। तो पहली जो छतरियों का सेन है उसमें अल्लाह ने मौका दिया पढ़ने का। ऐसे वो अरब रोते हैं। हम कहते हैं उनमें बड़ी बुराइयां हैं, जो भी हैं बुराइयां खामियां सब में हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ा जाता है तो इमाम भी धाड़े मार के रोता है, पीछे मुफ्त भी प्यार से आंसू बहाते हैं। बंदा कहता है क्या इनकी बात है, क्या कुरान इनको समझ में आता है। और पाकिस्तानी भी रो रहे होते हैं, जो थोड़ा बहुत जिनको समझ आती है वो भी रोते हैं। वो एक माहौल बना होता है। एक पाकिस्तानी खड़ा था मेरे साथ, वो क़यामुल लैल हुआ तो उस दिन दुआ हुई, इमाम साहब बड़ा रोए, ये भी बहुत रोया। मैंने कहा जनाब को समझ आती? कहते ये समझते नहीं आ रही, पता तो लग रहा था इमाम साहब रो रहे, मैं भी रो रहा थी, अल्लाह को मांग रहा थी। तो कुरान अगर समझ में आए और हम तदब्बुर करें, वो आखिरत की आयत पे ही रोते हैं, वो आखिरत को ही मांग मांग के रोते हैं। वो उनके इमाम दुआओं में या जहाँ पे आखिरत की आयत आती है उनकी चीखें निकलती हैं, रोते हैं। अभी भी उनकी आदत है, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है जो आई है उनमें। तो हमने कुरान में तदब्बुर ही छोड़ दिया, इसलिए हम दुनिया के तालिब बन गए। जो कुरान में तदब्बुर करेगा वो आखिरत का तालिब ज़रूर बनेगा। इस कुरान में कोई ऐसी तासीर है, इस कुरान में कोई ऐसा जादू है, जो इसमें गौर करेगा तो उसकी दिल की दुनिया पलट जाएगी, वो आखिरत का राही बन के रहेगा। एक एक आयत सुन के वो इस्लाम ले आए थे। तो मस्जिदों को हम लाजिम पकड़ें, कुरान में तदब्बुर को लाजिम पकड़ें। उलमा का ये हाल हो गया, अवाम को तो छोड़िए, उलमा का ये हाल हो गया है। कल मैं एक साथी से बात कर रहा था, मैंने कहा कभी कुछ आप कुरान खोल के उसमें गौर करते हो? कहता है उस्ताद जी 8-10 साल हो गए, कभी खोला ही नहीं। ये उलमा का हाल हो गया। उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं कि वो कुरान को खोलें और दिन में चंद आयात ही पढ़ के गौर व तदब्बुर करें कि मेरा मालिक मुझसे क्या कह रहा है, क्या कहता है मेरा रब मुझसे। ये नुस्खा हिदायत और शिफा अल्लाह ने इसीलिए नाजिल किया था। जो जो इसको पढ़ेगा वो आखिरत का तालिब बन के रहेगा, दुनिया की गंदी मोहब्बत उसके दिल से निकल के रहेगी।